कोई सुनता नहीं है। अरे अरे भाभी किस पोजीशन में लेटी हुई है वो। मौका तो अच्छा है। भाभी, अरे भाभी जी। हाँ, बिट्टू वो बुलाया था ना आपने? हाँ, वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ हाँ, बस बैठिए। वो क्या है ना, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं सुस्ती सी आने लगी, इसलिए मेरी एकदम से आँख लग नहीं गई। नहीं, कोई बात नहीं भाभी। वो आप वैसे भी सोते हुए ना काफ़ी प्यारे लग रहे थे। हाँ, तो मैं काफ़ी देर का गया था, बट आपसे नज़र नहीं हटा पा रहा था। वैसे क्यों देख रहे थे आप? और आपको पता है ना, ऐसे देखना नहीं चाहिए। ज़्यादा देखोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब वो तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों था अचानक से? यही बात तो है कि मैंने आपको बुलाया क्यों था। आपको पता है कि जो मेरा पति है ना, मुझे उस पर डाउट हो रहा है। और इसका ना कहीं कुछ ना कुछ 1 2 3 4 वाला चक्कर चल जरूर रहा है। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो? पंकज ऐसा थोड़ी है। दोस्त है मेरा, ऐसी हरकतें क्यों करेगा वो? अरे कर सकता है ना, वो मेरे साथ कुछ हरकत ही नहीं कर रहा, तभी तो मुझे शक हो रहा है। जो बंदा बिना कुछ किए रह नहीं पाता था, आजकल वो मुझे कुछ बोलता ही नहीं। भाभी मुझे क्या लग रहा है ना, आपको कोई गलतफहमी हुई है। कुछ करते हुए देख लिया क्या आपने उसको? अरे कुछ करते हुए ही तो नहीं देखा। वो कुछ करते हुए नहीं देखा तो फिर शक क्यों हो रहा है आपको उस पर? शक क्यों नहीं होगा? अरे बीवी हूँ उसकी, जब वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा तो ज़रूर कहीं ना कहीं अपना ध्यान इधर उधर दे रहा होगा ना वो। मुझे आप बता दो ना, आप तो उसके जिगरी दोस्त हो। देखो, आपको अच्छा लग रहा है कि आपका दोस्त अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? वो अपने घर में ध्यान नहीं दे रहा, अपनी बीवी पे ध्यान नहीं दे रहा। वो तो ठीक है भाभी, वैसे अंदर की बात ना मुझे पता नहीं थी, और बाहर की मैं क्या ही बताऊँ आपको। वैसे मुझे भी शक होता है उस पर कभी कभी। है ना, देखा, मैं कह नहीं रही थी, ये आदमी शक के लायक ही है। आपको कभी कभी क्यों शक होता है? इसका मतलब आपने देखा है उसको किसी के साथ? भाभी मैं क्या क्या बताऊँ आपको। वैसे बता दो ना। देवर जी ऐसे क्यों इधर उधर देख रहे हो? मेरी आंखों में देखो। और भाभी वो मेरा दोस्त है ना। अगर मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ बताया तो वो कभी ना भरोसा करेगा नहीं मुझ पर। अच्छा, और जो मैं आपके लिए इतना ध्यान देती हूँ और इतना ख्याल रखती हूँ, इसका कुछ नहीं? भाभी अगर आप मेरा ढंग से ख्याल ही रख लें तो फिर मैं आपसे कुछ छुपाऊं क्यों? आप मेरा ख्याल रखना शुरू तो करो, मैं उसकी हर एक खबर आपके पास ला के रहूँगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि मैं आप पे अगर ध्यान देना शुरू कर दूँ तो आप मेरे पति की सारी हरकतें मुझे बता दोगे? भाभी आप थोड़ा थोड़ा समझ रही हो। थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं पूरा का पूरा समझ रही हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ। आप भी दिखने में अच्छे खासे हो, स्मार्ट हो। और आपको तो पता ही होगा कि जब एक पति अपनी बीवी पे ध्यान नहीं देता तो उसकी बीवी का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। भाभी मैं तो कह रहा हूँ, इधर उधर ध्यान भटकाने से अच्छा आप अगर ध्यान मुझ पे ही दें तो आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लग रहा है गेट पे कोई आया। 1 मिनट, मैं चेक करती हूँ। अब भाभी, अब कौन आ गया? अच्छा वाला भाभी का मूड बना रहा था मैं। कोई बात नहीं, जाऊंगा तो लेके ही इसकी। अब भाभी, अरे भाभी मैं कह रहा था, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुंडी लगा लो ना। अरे देवर जी, ऐसे डरा दोगे क्या? नहीं, वो एक्चुअली क्या था ना, मैं किसी को बता के नहीं आया, तो मैं डर गया था कि किसी को पता ना चल जाए, इसलिए मैंने देखा नहीं मैं आपको कहाँ से पकड़ रहा हूँ। ओह, अच्छा, तो जब आप घबरा जाते हो तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हो? भाभी वो आपके साथ उल्टी सीधी हरकतें क्या, वो क्या है ना, जब मैं घबरा जाता हूँ ना तो मेरा ना खड़ा हो जाता है क्या? रोम रोम
शरीर का रोम रोम तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो मुझे कोई ना चाहिए होता है चिपकने के लिए। वो तो अच्छा हुआ आप थी, नहीं तो पता नहीं भाभी मेरा क्या होता। अ, अरे ऋषि जी, आपका कुछ नहीं होगा। क्या है ना, आपका बहुत कुछ पहले ही हो चुका है। तो जिसको बार बार प्यार मिल चुका हो तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं होती। भाभी सेम सिचुएशन है दोनों की। अच्छा? जैसे भैया आप पे ध्यान नहीं देते, वैसे ही आपकी वाली आप पे ध्यान नहीं देती? बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ी गलत बात है। चलो, आपके भैया तो अनरोमांटिक, मतलब उनके अंदर ना हैंडसमनेस है ना तो केयरिंग है, वो बिल्कुल यूजलेस पर्सन है वो। और भाभी मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके बारे में, आपके बारे में तो ख्याल बड़े नेक है, लेकिन नेक ख्याल ना कब ना जाने बदमाशी में बदल जाए, पता ही नहीं चलता। अरे भाभी मैं क्या कह रहा हूँ कि आप हाँ तो बोलिए उन चीज़ों के लिए। मैं क्या कह रहा था, अपने दोस्त की सारी पोल पट्टी खोल के आपके सामने रख दूंगा। सारी सच्चाई आपको भी तो पता होनी चाहिए ना, आपका पति पीछे से क्या कर रहा है। हाँ देवर जी, लेकिन यहाँ गेट पे खड़े खड़े सच्चाई का पता चलेगा और उसमें कोई ऐसी वैसी बात हुई तो फिर मैं तो कितना घबरा जाऊंगी ना, हो सकता है मैं गिर जाऊँ। फिर भाभी संभालने के लिए मैं हूँ ना। तुम्हारे इस देवर के कंधे बहुत मजबूत हैं। अरे मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे खड़े होके इसलिए मैं बात बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप एग्री नहीं होएगी तब तक किसी स्पेशल जगह जाने का फ़ायदा नहीं है ना। नहीं ना देवर जी, आप समझ नहीं रहे मैं आपसे क्या बोलना चाह रही थी। मैं तो आपसे यही बोलना चाह रही थी कि मैं ना आपको स्पेशल जगह पे ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पे आपके इन कंधों की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी आप तो बोल ही रहे थे ना, इन कंधों में बहुत दम है। भाभी कंधों की नहीं, आपको फिर वहाँ जाने के बाद मेरी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, आज मना मत करना, आज बिना बोले ही ना सब दे देना। आपको पता है ना, जब किसी का पति उसकी बीवी को धोखा दे तो उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। भाभी आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो ऐसे कैसे मैं मना कर दूंगा। बस देवर जी बस, अब तो ना आपकी बातें सुन के मुझे रोना आ रहा है। अरे मैंने रोने वाली कोई बात ही नहीं की। अरे यार भाभी हमें दे भी दो अब। एक तो मेरा पति मुझे धोखा देता है और ऊपर भाभी मैंने बोला ना कोई बात नहीं, आपका पति आपको धोखा देता है तो मैं हूं ना उसका दोस्त, आपका सहारा बनने के लिए। तो आप हो तो मेरा सहारा। अच्छा, आपके पैर में चोट है ना? हाँ हाँ भाभी आइए ना, बैठिए। वैसे भाभी मैं क्या कह रहा था क्या कह रहे थे? कि आप परेशान तो हो ही अपने पति से। हाँ, मैं ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन आप बता रहे थे ना कुछ कि मैं आपको थोड़ा सा प्यार दूंगी तो आप मेरे पति के बारे में बता दोगे कि वो मुझे धोखा क्यों दे रहा है। वो भाभी क्या है ना कि आप थोड़ा प्यार देंगी तो मैं भी थोड़ा ही बता पाऊंगा उसके बारे में। देवर जी, आपको जितना प्यार चाहिए ना मैं उतना देने को तैयार हूँ। बस आप मेरे पति की ना पोल पट्टर मेरे सामने खोल दो ताकि ताकि मैं उसको ना अच्छे से चमकाऊँ। भाभी फिर वही बात, जब तक प्रूफ ना आ जाए ना हाथ में आप उसको कुछ कहना मत। वो खबर तो मैं लाके देता रहूँगा ना, आप मुझे प्यार देते रहना, उसकी खबर मैं देता रहूँगा। मतलब आप एक दिन में सारी खबर नहीं बताओगे, रोज रोज किश्तों में बताओगे? अब भाभी क्या करूँ, लालच ना बहुत बुरी चीज़ होती है और आपके प्यार का और हुस्न का जो लालच है वो एक बारी में ना मेरे दिमाग से जाएगा नहीं। समझ गई तो ना, मैं समझ गई। सोच रहा हूँ कम से कम महीने भर आपका प्यार मिल जाता तो मैं सारी उसकी खबर आपको लाके दे देता। चिंता मत करो, मुझे अपने पति का सच जानने के लिए ना जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगी। और आप चाहे आज पूरी बात बताओ या किश्तों में, आपको जब तक मुझसे जो भी चीज़ चाहिए ना मैं वो सारी। अच्छा, यही चाहिए क्या आपको? अब भाभी ये दिखाते हो ना तो मैंने कहा था ना मेरा खड़ा हो जाता है। रोम रोम। नहीं नहीं अब तो कुछ और भी होना शुरू हो गया है। देखो, ये सब बातें ना ऐसे खुल के बोलने वाली नहीं होती, क्योंकि ये सब काम ना
खुल के करने वाले होते हैं। अब वो क्या है भाभी, जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो आपसे शर्माना कैसा। तो मैंने सोचा कि बोल ही दूं कि मेरा क्या क्या खड़ा हो रहा है। मुझे तो शर्म आ रही है ना, आपको भले ही नहीं आ रही हो, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि आप मेरे पति के दोस्त हो, और जो कुछ मैं अपने पति के साथ किया करती थी आप भी वही सब मांग रहे हो। भाभी मांग का रहा हूँ, मैं तो आपसे एक डील कर रहा हूँ ना ओ, कि आपको मैं खबर पहुँचाता रहूँगा और आप प्यार मुझ तक पहुँचाते रहना। और देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी फीलिंग एक अलग लेवल की आ रही है, क्योंकि एसी फुल होने के बाद भी आपके इतने पसीने। हाँ, डील डन। मैं ना आपको भरपूर प्यार दूंगी, और जब तक आपका मन करे ना तब तक आप मेरे पास आ जाना, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाभी। लेकिन हाँ, जो आपने अभी डील फाइनल करी है ना, हाँ मेरे पति का एक एक राज मुझे उसका पता चलना चाहिए। भाभी मैं तो कह रहा हूँ, एक एक राज, एक एक बात, कहाँ वो जाता है, कहाँ से आता है, एक एक उसकी मोमेंट सारी बता दूंगा। क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा क्लोज है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड जो ठहरा। आप फिक्र मत करो, बस आप अपने प्यार में कोई कमी मत छोड़ना। आप चिंता मत करो, आज के बाद ना आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये राज भी किसी को पता ना चले भाभी।